अंकल, आपका शुभ नाम क्या है? नमस्कार बाबू, मेरा नाम सकलदेव मंडल है। अच्छा। मैं शिक्षक था और अभी 7 महीना हुआ सेवानिवृत्त हुए। अच्छा अंकल, और आप अभी। सेवानिवृत्त होने के पश्चात हम्म। अपने समय को सही ढंग से बिताने के लिए हम्म। ये ऐतिहासिक प्लेस है सिंह दलान, राजमहल का थाना के पीछे वगैरह जी। बैठने का जगह है। और सबसे सुंदर है कि यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बैठते हैं और आध्यात्म का संबंध गंगा नदी से बहुत ज्यादा रहा है। और उसी के ख्याल से हम भी यहाँ बैठ करके हम्म। और शांत में से कुछ रिकॉर्डिंग सुनते हैं। बिल्कुल। वही, हम जब महर्षि यहाँ पे ने आए तो हम आपको ऑब्जर्व किए कि आप बिल्कुल बैठे हुए थे, कुछ आप अपना मनन कर रहे थे, मंथन कर रहे थे और कुछ सुन रहे थे। हमको बहुत अच्छा लगा। तो आपसे हम कुछ ऐसे, मतलब मेरे दिमाग में है, अगर आपसे हम पूछे कि आप अभी जीवन के उस कालखंड में है कि आपने जीवन को जी लिया है, तभी आप रिटायर्ड हो गए, बैठे रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपसे पूछता हूँ कि जैसे मैं एक युवा हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ बताइए जो आप सीखे अपने जीवन से, जिसे हम अपने जीवन में उतार पाए। कुछ ऐसा चीज़ बताइए। बगैर आध्यात्मिकता के जी। जीवन में आदमी को जीवन में आदमी का कल्याण संभव नहीं है। बिल्कुल। भौतिक ज्ञान चाहे कितनों कुछ हो जाए, जी। लेकिन आध्यात्मिकता में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो अंदर से बाय हार्ट एंड सोल वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो हमारे महर्षि में, गुरु महाराज महर्षि में कहते थे कि मैं देश का नींव मजबूत करता हूँ। जी। तो अध्यात्म से जो लोग जुड़े होते हैं वाकई उनका नींव बहुत ही मजबूत होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि सर, कि जैसे एक युवा जिसके पास काफ़ी कम समय, वो अध्ययन कर रहा है या और काम कर रहा है, तो उसके साथ वो इसके अध्यात्म लिए में कैसे आया, मतलब? सबसे सुंदर तरीका है, कोई पुस्तक पढ़े या ना पढ़े, उस श्रीमद् भागवत गीता पढ़े। वाह, अद्भुत। श्रीमद् भागवत गीता में हर चीज है, 18 अध्याय है। बिल्कुल। और 18 अध्याय में अगर वो कम से कम 5 श्लोक अर्थ सहित पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे उनका मानसिक स्तर आध्यात्मिकता की ओर झुक जाएगा जैसे अंकल, और फिर भागवत आगे बढ़ गीता से जाएगा। जैसे आप कुछ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन या लर्निंग आप जो शेयर करना चाहते हैं? भागवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण एक श्लोक है जी। जिसको कि बहुत लोग बोलते भी हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमाते संगो अस्तु अकर्मणि। मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। और कहते हैं कि ध्यान साधना के लिए कैसे बैठना चाहिए। तो पुराने जमाने में भगवान बुद्ध बैठते थे, देखे होंगे, ऐसे हाथ पेड़ के नीचे बैठते ऐसे थे, ध्यान करके मुद्रा में बैठ बैठते जाते थे। थे पूरा, बिल्कुल। जूता पहने नहीं, दिखाने इस तरह बैठते थे। हम्म। तो उसके बारे में गीता का जो श्लोक है उसमें लिखा है, समम कायम शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम दिशश्चानवलोकयन्। माने अपने शरीर को, गर्दन को सीधा करके बैठो और अपने नासिका के अग्र भाग में देखो, दिशश्चानवलोकयन्। और अपने भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने शून्य में अपने मन को स्थिर करो, उससे प्रकाश मिलेगा, ज्योति। जैसे कि हम लोग के शरीर में क्या है, 2 चीज ईश्वर की दी हुई चीज है, एक है प्रकाश और एक है शब्द। अगर किसी आदमी के जीवन से ये प्रकाश और शब्द निकल जाए तो वो आदमी बचता नहीं है, खत्म हो जाता है। ये प्रकाश क्या है? वो प्रकाश ईश्वर का दिया प्रदान है। और शब्द, वर्ड, जिसको कि हम लोग शब्द आवाज करते हैं, ये 2 चीज ईश्वर का दिया हुआ है। तो ये प्रकाश और शब्द ही हमारे शरीर का बहुत बड़ी चीज है। और साधना के माध्यम से जब ध्यान करते हैं लोग तो प्रकाश को प्राप्त करते हैं। अब प्रकाश जब प्राप्त करते हैं तो वहाँ कहते हैं उसको दिव्य दृष्टि मिल जाता है, उसी को शिव नेत्र भी कहा जाता है, दिव्य दृष्टि। और उसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर तब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वर्ड ईश्वर का वर्ड है। सबसे पहले ईश्वर, जब संसार की सृष्टि हुई, सबसे पहले वर्ड की रचना हुई, शब्द की रचना हुई, और शब्द की उत्पत्ति से ही ईश्वर की पकड़ होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके अंकल। इसलिए आप आपका कुछ करो ना करो, कम से कम गीता का 5 श्लोक जरूर पढ़ो। जी जी जी। और गीता पुरुष का गीता में कितना सिंपल है, वो लौकिक संस्कृत है। एक होता है वैदिक संस्कृत, जिसको कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और गीता का जो श्लोक है ना, वो लौकिक संस्कृत है, जैसे गच्छति, पश्यति, हाँ, ये सब वर्ड आया है, इसलिए गीता का श्लोक आराम से पढ़ सकते हो।